अगर आपके पास भी इस तरह की पट्टे वाली रनिंग वाली झालर है, उस झालर के चेजर बॉक्स से सभी वायर निकल जाने पर कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि दीपावली के कुछ ही दिन बाकी हैं। तो कोई भी झालर हो आपके पास, छोटी हो या बड़ी हो, तो घर पर ही आप ठीक कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, सिवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पट्टे वाली झालर है। अगर आपके पास भी इस तरह का झालर है, उस झालर के आपके सभी वायर सब खींचा खांची में निकल चुके हैं। आपके पास कोई भी हो, 40 फुट हो या 60 फुट हो पट्टे वाली, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट में महंगा मिलता है। अगर इस तरह इसके सभी वायर निकल जाएंगे तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसके फुल कनेक्शन कर बताएंगे कौन सा वायर कहाँ पर लगता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि वायर हम कहाँ पर लगाएं। अगर आप गलत जोड़ दोगे तो आपका ये झालर या पट्टे वाली सीरीज खराब हो सकती है। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो ध्यान से देखें शुरू से लास्ट तक। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें। अगर नहीं आए पसंद दोस्तों तो डिसलाइक कर देना, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे वीडियो में कौन सी कमजोरी है, तो उसको हम सुधार करेंगे। तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए इस चेजर बॉक्स को खोलते हैं। दोस्तों ये कस्टमर की है, आज ही सुबह हमारे यहाँ रिपेयर होने के लिए आई है, तो मैंने उसको बोला कि शाम को ले जाना। चलिए इसके हम सभी जे स्क्रू खोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से कुछ वायर निकल चुके हैं और एक दो इसमें दो वायर सिर्फ लगे हुए हैं, क्योंकि ये खींचा खांची में वायर निकल जाते हैं। और दोस्तों ये महंगा रहता है, मार्केट में 700-800 रुपये का ये पट्टे वाला सीरीज मिलता है। एक आता है फिक्सल वाला, वो और महंगा मिलता है, यानी कि 1000-1100 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा। और दोस्तों दीपावली के कुछ ही दिन बचे हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए इस सर्किट को हम बाहर निकालते हैं। एक बार अगर इस सर्किट को आप समझ लोगे तो कोई भी झालर हो आपके पास, बड़ी हो या छोटी हो, बिल्कुल इसका रिपेयर करने यानी कि कनेक्शन एक ही रहता है, छोटी रूप में हो या आपकी बड़े रूप में हो। चलिए दोस्तों इस सर्किट के बारे में हम जानते हैं कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पर हम 220 वोल्टेज देंगे, तो इन डायोड के जरिए एसी से डीसी होकर इस आईसी पर जाएगा। आईसी से सिग्नल देंगे इन ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर से हमारा यहाँ पर आउटपुट सीरीज पर चला जाता है। आपके पास कोई भी सीरीज हो, बड़ी हो छोटी हो, इसी प्रकार ये सर्किट काम करते हैं। अगर आपकी बड़ी सीरीज रहेगी तो आपके ये वायर ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 5 वायर हैं, तो यहाँ पर हमारे 5 ट्रांजिस्टर होना चाहिए, यानी कि जितने ट्रांजिस्टर उतने ही चैनल का आपका सर्किट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ट्रांजिस्टर हैं, तो 5 चैनल का ये सर्किट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके सभी वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम दोबारा करेंगे क्योंकि ये कस्टमर की है, तो इसको हम अच्छी तरह दोबारा सोल्डरिंग करेंगे। तो फ्रेश वायर करेंगे, इसको दोबारा सोल्डरिंग करेंगे, ताकि इस दिवाली इस कस्टमर का बिल्कुल ना टूटे, मगर खींचा खांची में दोस्तों निकल जाते हैं। तो ये सर्किट है दोस्तों, इस प्रकार सर्किट रहता है। चलिए तो इसके हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एसी के, यानी कि इनपुट के, बाद में हम आपको इस झालर के समझाएंगे कि किस प्रकार आप आसानी से आउटपुट कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके ये झालर के सभी वायर निकल चुके हैं, छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, कनेक्शन एक ही रहते हैं, यानी कि कनेक्शन आधार एक ही रहेगा। चलिए आपको एसी के कनेक्शन कहाँ पर करना है। जैसे कि सबसे पहले आपके या 4 डायोड हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। ये नॉन पोलर पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इससे एक रेजिस्टेंस है इस पर, यानी कि इसमें हाई वोल्टेज आने पर ये रेजिस्टेंस फ्यूजिबली है, उड़ जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। तो जिस सर्किट में इसमें बचाव है। तो एसी के वायर आपको कहाँ पर लगाना, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं, यानी कि हम दोबारा नया जोड़ रहे हैं ताकि कस्टमर के इस दीपावली पर ना टूटें। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं।
तो ये मैंने AC इनपुट, चलिए हमारे AC के कनेक्शन हो चुके हैं। अब चलिए आपको विस्तार से आउटपुट के समझाते हैं कि हमारे ये 5 वायर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वायर हैं। तो इनमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ताकि ये कहाँ पर जोड़ें, कहीं गलती से उल्टा ना जुड़ जाए। उल्टा जोड़ने पर आपकी सीरीज भी ख़राब हो सकती है। तो ध्यान से देखें, घर पर ही आप, अगर आपके पास आयरन है तो इसके कनेक्शन घर पर ही कर सकते हैं। अगर नहीं है आयरन तो आप 40-50 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों महंगी आती है, 600-700 रुपये की पड़ती है पट्टे वाली। तो आप नया भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कनेक्शन। चलिए आपको हम झालर के डायग्राम में समझाते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसी पर हम डायग्राम से आपको आसानी से समझा देंगे। जैसे कि हमारे इस पट्टे वाले में 5 वायर हैं। चलिए सबसे पहले हम चेजर बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि 1 चैनल, 2 चैनल, 3 4 और ये 5। क्या रहता है दोस्तों, इस वायर में हमारी LED लगी हुई हैं। जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम LED का सिंबल बना रहा है, यानी कि इस प्रकार आप समझ सकते हैं। चलिए इसमें हमारी LED लगी हुई हैं। जैसे कि इस साइड भी हमारे इस चैनल पर भी LED लगी हैं, यानी कि ये हम ऊपर नीचे बता रहा है, तो ये LED आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें इस चैनल में भी LED लगी हुई हैं। चलिए इसमें भी LED लगी हुई हैं, यानी कि 4 में हमारी LED आखिरी तक लगी हैं। इसके बाद हमारी ये दोस्तों आता है, इसमें कोई LED नहीं, ये सीधा जाएगा, सीधा, इसमें कोई भी LED नहीं रहेगी, इनसे चारों से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें LED रहेगी 4 में, और 1 में आपकी कोई भी LED नहीं रही, आखिरी में ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है। इस प्रकार ये सीरीज के कनेक्शन होते हैं। कोई भी सीरीज हो आपके पास, बड़ी हो या छोटी हो, इसी प्रकार आपके कनेक्शन रहेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए तो कनेक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा पीला है, तो इसमें आखिरी तक कोई भी LED नहीं लगी। आप चेक भी कर सकते हैं इसको निकाल कर। बाकी मैंने इसको चेक कर लिया, इसमें कोई भी LED नहीं। तो ये क्या रहेगा, कॉमन, यानी कि कॉमन वो ही आपका इनपुट रहेगा, वो ही आउटपुट रहेगा। उस जगह पर ये आप लगा सकते हैं। बाकी के ये हमारे इसमें चारों में LED लगी हैं आखिरी तक, यानी कि ब्लिंकिंग होती हैं। तो ये हमारे जो सर्किट में ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर की इस लेग पर आप लगा सकते हैं एक एक, आपके जो भी चैनल हो, 4 हो या 3 हो या 6 हो, इस प्रकार के रहते हैं। किसी किसी में 2 रहते हैं, 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते, 5 भी रहते, इसमें 5 दिए हुए। तो आपको एक लगा देना है, जिस आउटपुट रहेगा, यानी कि इनपुट और आउटपुट एक ही रहेगा। तो चलिए हम इसके लगा देते हैं कनेक्शन। तो ये डायोड के यहाँ पर लग जाएगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजी है इसके कनेक्शन करना, कोई भी सीरीज हो। चलिए तो ये मैंने लगा दिया। तो जे इनपुट रहेगा और जे लाइन गई है, जे आउटपुट रहेगा। बल्कि इसमें एक डायोड लगा हुआ है, आप डायरेक्ट भी हो तो डायरेक्ट भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए दूसरा वायर जोड़ते हैं। इसमें हमारी आखिरी तक LED लगी हुई हैं। तो ये हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। चलिए लगा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब हमारे दोस्तों 3 वायर बचे हैं। तो ये जो हमारे LED लगी हुई है, आप कहीं भी इधर जोड़ दो या अल्टा पल्टी जोड़ दो, इससे कुछ नहीं। आपका सिर्फ कॉमन होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट कॉमन जरूरी है। कॉमन अगर आप सही लगाओगे तो ये LED आप किसी भी चैनल पर लगा सकते हैं। इसका ऐसा नहीं कि इसका इस साइड कर दो, इस साइड, उससे कुछ नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर लगाते जाना। चलिए तीसरा वायर जोड़ते हैं। तो तीसरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो हमारे जितने ट्रांजिस्टर हैं वो ही आपका आउटपुट रहेगा। तो आपके अगर 3 ट्रांजिस्टर हैं तो 3 चैनल का रहेगा। इसमें 5 हैं तो ये 5 चैनल का है। चलिए यहाँ पर इसको हम आखिरी पर लगा देते हैं। दोस्तों हमारे कनेक्शन फुल हो चुके हैं।
तो ध्यान से देख सकते हैं कनेक्शन फुल हो चुके हैं। आपस में ये सोल्डरिंग बार टच ना रहे, बाकी आपका ये सर्किट ख़राब हो सकता है। तो ध्यान से आपको देखना है कि कोई हमारी ये आपस में टच तो नहीं हो रही। तो अगर आपके पास पट्टे वाली सीरीज पड़ी है, आपके अगर वायर खिंच गए यानी कि ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए, तो आप इस प्रकार इसके कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन करना बिल्कुल ईजी है, कोई भी भाई कर सकता है। चलिए इसको अब हम टेस्ट करते हैं। चलिए इसको ऑन करते हैं तो देख सकते हैं। चलिए हम रूम की लाइट बुझाना चाहते हैं। इस प्रकार ये सीरीज रनिंग करती है। अगर आप इसको फैला दोगे तो देखने पर ऐसा लगता है कि देखते ही रह जाओगे आप। बहुत अच्छा ये पट्टे वाला रहता है। मार्केट में आसानी से आपको 700 या 800 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा। अगर आपके कनेक्शन सभी टूट गए तो हमारे वीडियो द्वारा आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ख़राब डेट पड़ी है तो भी आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली के कुछ ही दिन बाकी हैं। इस प्रकार ये दोस्तों रनिंग करती है। इसकी रोशनी भी बहुत हाई रहती है, आप देखते ही रह जाओगे। अगर आपके पास पट्टे वाली है तो रिपेयर आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने आसान तरीके से आपको समझाया भी है। चलिए लाइट हम जलाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।